नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में एमएस वर्ड एप्लीकेशन में पैराग्राफ ग्रुप के सभी ऑप्शंस को डिटेल में सिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, यदि आप भी अपने एमएस वर्ड एप्लीकेशन में पैराग्राफ ग्रुप के सभी ऑप्शंस को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। साथ ही यदि आप हमारी वीडियो पर नए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। साथ ही हमारी दूसरी चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने स्क्रीन पे आप लोगों को एमएस वर्ड एप्लीकेशन को कैसे ओपन करना है उसके बारे में बता देता हूँ। इस वीडियो पे पहले मैंने भी बना चुका हूँ। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप ओपन करने के कितने तरीके बताएं आप उस वीडियो को देख लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे एक ही तरीका बताने वाले हैं ओपन करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने कीबोर्ड से विंडो की को जानते ही होंगे, उस की को दबा के रखेंगे और आर प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे इस बॉक्स पे क्या लिखना है, आपको विन वर्ड लिखना है। विन वर्ड लिखने के बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन होकर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस डिस्प्ले होने लगेगा। अब यहाँ पे इस पूरी डायग्राम के बारे में आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में हम बना के अपलोड कर चुके हैं। अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखें तो दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि आप लोग उस वीडियो को देखिए और सीखना चाहते हैं तो देख के सीखिए, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पैराग्राफ ग्रुप के बारे। जैसे आप लोग यहाँ पे माउस पॉइंटर हमारे देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, पैराग्राफ ग्रुप है। और इस ग्रुप में जितने भी सारे ऑप्शंस दिए गए, इन सभी ऑप्शंस के बारे में आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे कि यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में जितने भी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इन सभी ऑप्शंस को एक एक को करके हम अभी देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस को देखने के लिए सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट में एक रैंडम पैराग्राफ लाते हैं। रैंडम पैराग्राफ लाने के लिए सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से इक्वल का साइन देंगे, उसके बाद RAND टाइप करेंगे और शिफ्ट के साथ 9 और 0 को प्रेस करके स्मॉल वाले ब्रैकेट को ओपन क्लोज करके अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक रैंडम पैराग्राफ आ जाएगा। यहाँ पे ये पैराग्राफ आपका 3 है। टोटली आपका कितना पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ है। हम लोग कैसे जानते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर में पैराग्राफ चेंज हो गया, जहाँ से आपका एंटर की प्रेस हो गया वहाँ से आपका पैराग्राफ चेंज हो गया। तो जैसे यहाँ पे लुक के बाद क्या हुआ, जो नेक्स्ट का आपका मैटर लिखा हुआ वो एंटर की प्रेस करने के बाद लिखा गया। उसी प्रकार से स्पेसिफाई डायरेक्टली जो वर्ड है यहाँ के बाद जो छोड़ा गया है आप आगे का स्पेस, यहाँ से क्या किया गया, एंटर बटन प्रेस करके ये जो नेक्स्ट का पैराग्राफ लिखा गया है। तो यहाँ पे टोटली कितने पैराग्राफ है, 3। एक ऊपर हो गया और एक ये बीच का हो गया और जो लास्ट में है ये आपका थर्ड पैराग्राफ हो गया। यानी कि यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में जितने भी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं वो पैराग्राफ में ही काम करेगा। एक बात याद रखेंगे, पैराग्राफ आपका कब आपका चेंज होता है एमएस वर्ड एप्लीकेशन में, जब आप अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करते हैं तो ये पैराग्राफ में ही काम करेगा। जिसमें आपका पहला यहाँ पे जो दिया गया है बुलेट्स दिया गया है, यानी कि आप यहाँ पे जितने सारे दिए गए हैं बुलेट्स, उन सभी बुलेट्स को पैराग्राफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो हर एक पैराग्राफ के फर्स्ट लाइनिंग के पहले चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आगे जो भी बुलेट्स चाहते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हर एक पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन पे के पहले क्या होगा, एक बुलेट्स आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 3 पैराग्राफ था, तीनों पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के पहले क्या हो गया, आपका एक बुलेट्स आ गया। अगर आप यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे, एंटर बटन प्रेस करके पैराग्राफ चेंज करेंगे तो आपका यहाँ पे फिर से आपका वो बुलेट्स आ जाएगा। आप इस तरह से कुछ लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो फिर से आपका वो बुलेट्स आ जाएगा। तो अगर आपको इस तरह से हर एक पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के पहले कोई बुलेट्स देना है तो आप यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जब जब एंटर बटन प्रेस करेंगे तब तब ये चीज़ अप्लाई होगा। सेम चीज़ अगर आपको मान लिया जाए अप्लाई तो कर दिया और नहीं रखना है तो आप यहीं पे जाएंगे और यहाँ पे चूज करेंगे डन। तो अब क्या होगा, बुलेट्स आपका नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे लास्ट वाला बच गया तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कर्सर रख के फिर से आप यहाँ पे चले आएंगे और कर देंगे डन, तो वो भी क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। उसी प्रकार से ये तो था बुलेट्स कोई स्टाइल अप्लाई करने के लिए। अगर बुलेट्स की जगह हम कोई नंबरिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सभी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी काम करेंगे सिलेक्ट करके करेंगे। तो यहाँ पे पैराग्राफ
पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद अगर कोई नंबरिंग देना है तो अब यहाँ पे नंबरिंग वाले ऑप्शंस में चले आएंगे। यहाँ पे आपको किस तरह का नंबरिंग देना, कोई अल्फ़ाबेट्स का देना है, कोई काउंटिंग का देना है, कोई रोमन वाला देना है, तो आप जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे पैराग्राफ में ये भी काम करेगा। जब जब एंटर बटन प्रेस करेंगे तब तब क्या होगा, नंबरिंग आएगा। तो ये आपका कब काम आएगा, जब आप कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह बना रहे हैं तब ये आपका जनरली काम आने वाला है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बुलेट से स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट आपका नंबरिंग आ जाएगा। आपको नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप कुछ इस टाइप से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हुआ नंबरिंग देने के लिए, बुलेट्स देने के लिए। अब यहाँ पे जो नंबरिंग अप्लाई करती है इसको हमको नहीं रखना है, तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फिर से जाके इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन जो नीचे की साइड थोड़ा सा एरो बना हुआ होता है, यानी कि वो बताता है कि इसके अंदर और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई चेंज करना हो तो चेंज कर लेंगे, दूसरा रखना होगा तो रख लेंगे, अगर नहीं रखना हो तो फिर से आप नन चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुलेट्स आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हम हाइड कर दिए। अब यहाँ पे थर्ड जो दिया गया है वो मल्टी लेवल के लिए लिस्ट दिया हुआ है, यानी कि मल्टी लेवल लिस्ट के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे आपका क्या होगा, बुलेट से ही स्टार्ट होगा। जैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देखिए होंगे, जैसे एग्जाम वगैरह कभी दिए होंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है कि नंबर वन का क्वेश्चन रहता है, उसके अंदर 4 ऑप्शंस होता है। कुछ उसी टाइप से आपको भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बनाना है, तो आप यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे किस तरह का मल्टी लेवल का लिस्ट होगा आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे ये वाले सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे नंबरिंग 1 आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो क्या यहाँ पे नंबर 2 आ रहा है ना। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, ऑप्शंस देना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करेंगे। तो जैसे टैब बटन को प्रेस करेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस, पहला एंटर फिर प्रेस करेंगे, दूसरा ऑप्शंस, फिर तीसरा ऑप्शंस। जब जब एंटर बटन प्रेस करेंगे तब तब आएगा। अब देखिए यहाँ पे ई आ रहा है। अब हमको क्या चाहिए, 4 ही ऑप्शंस देना है। अब हमको नंबर 2 देना है, तो फिर से हम एक बार एंटर की प्रेस करेंगे तो नंबर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर 2 का क्वेश्चन लिखेंगे, फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब नंबर 3 आ रहा है ना, अब हमको नंबर 2 क्वेश्चन के अंदर कोई ऑप्शंस देना है, तो अब यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और यहाँ पे एंटर फिर करेंगे तो आपका ई आ जाएगा। तो ई तो नहीं रखना है। अब यहाँ पे एंटर बटन प्रेस किए तब ना ई आया, तो आपको एक बार और एंटर बटन प्रेस कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप मल्टी लेवल का कोई लिस्ट वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट के जरिए आप बना सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ से आप चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं रखना होगा तो आप नन चूज कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका मल्टी लेवल जो लिस्ट अप्लाई किए थे वो आपका रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं सभी मैटर्स को। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है आपका डिक्रीज इंडेंट और एक आपका दिया हुआ है इंक्रीज इंडेंट। इसके जरिए क्या होता है, ये जो आपका दिया गया है लेफ्ट साइड के मार्जिन को कम बेशी करने के लिए दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे अभी आपकी मार्जिन क्लियर पता चल रही है क्या, कितनी में। अब यहाँ पे रूलर आ गया, रूलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं और इधर से देख रहे हैं, ये आपका कौन सा रूलर हो गया, हॉरिजेंटल, और ये आपका वर्टिकल रूलर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी के इधर हम नहीं लिख सकते, ये क्या हो गया, पैराग्राफ हो गया। और यहाँ से जो दिया हुआ है इसके नीचे लिख सकते, इसके ऊपर का जो पेजेस में है वो वहाँ पे हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ऊपर टॉप का मार्जिन हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड का मार्जिन हो गया। अब यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं और हमको क्या करना है, इस पैराग्राफ में हमको जो पहला वाला पैराग्राफ दिया गया इसका जो मार्जिन एरिया रखना है कम से कम हमको 3 से रखना है। तो हम क्या करेंगे, होम मेन्यू में यहाँ पे आके पहले इनकी लेफ्ट साइड के मार्जिन को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने मतलब बढ़ाना, यानी कि लेफ्ट साइड के मार्जिन को बढ़ाना चाहते हैं तो इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे। माउस पॉइंटर छोड़ेंगे तो यहाँ पे नाम लिख देगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 में रखना है ना, 3 तक नहीं किया, वहाँ पे डायरेक्टली क्या हो गया, लेफ्ट साइड की मार्जिन हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिए। अब यहाँ पे घटाना है तो आप क्या करेंगे, डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे। तो पैराग्राफ में काम करना है ना, तो सिर्फ कर्सर भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ इस टाइप से इंक्रीज करें फिर डिक्रीज करें। ऑलरेडी अगर पहले डिक्रीज करेंगे तो नहीं होगा, पहले आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके बाद डिक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि नहीं सभी पैराग्राफ में हमको एक साथ क्या करना है, लेफ्ट साइड की मार्जिन को घटाना और बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, सभी पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। सभी पैराग्राफ की हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड की मार्जिन को घटाना या बढ़ाना है ना, तो पूरी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप करेंगे इंक्रीज इंडेंट।
तो आपका लेफ्ट साइड की मार्जिन बढ़ गया। अब इधर हम लिखना चाहेंगे तो नहीं लिखाएगा। देख जैसा कि आप हमारी माउस पॉइंटर को देख रहे हो, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो नहीं लिखाएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, मार्जिन एरिया होगा। जैसे आप अपने कॉपी में लिखते होंगे तो वहाँ पे लाइनिंग खींचा हुआ होता है, तो क्या हम लोग मार्जिन वाले एरिया पे कुछ लिखते हैं? नहीं लिखते। तो सेम यहाँ पे भी फॉलो करना है, यहाँ पे भी मार्जिन वाले एरिया में आप नहीं लिख सकते। तो अब यहाँ पे लिखना है तो फिर आपको मार्जिन कम करना पड़ेगा, तब जाके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक है इंक्रीज जो कि लेफ्ट साइड की मार्जिन को बढ़ाएगा, और एक है डिक्रीज जो लेफ्ट साइड की मार्जिन को कम करेगा। इंक्रीज करेंगे तो लेफ्ट साइड की मार्जिन बढ़ेगा, और डिक्रीज करेंगे तो लेफ्ट साइड की मार्जिन कम होगा। तो देखिए हम यहाँ पे इंक्रीज किए और यहाँ पे डिक्रीज पे क्लिक कर रहे हैं तो घट रहा है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है शॉर्ट करने के लिए। शॉर्ट अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर आपका कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 85, 52, 60, 3, 2, और यहाँ पे 100, और यहाँ पे ले लेते हैं 45। जैसे यहाँ पे नंबर देख रहे हैं, ये क्या नंबर शॉर्ट में है, मतलब ना ही असेंडिंग में है ना ही डिसेंडिंग में है, लेकिन हमको क्या करना है, इस नंबर को बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में एडजस्ट करना है। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, तो ये तो असेंडिंग में है ना ही डिसेंडिंग में। असेंडिंग मतलब क्या हो गया, बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग मतलब हो गया घटते क्रम। ना ही ये बढ़ते क्रम में है और ना ही घटते क्रम में। आपको क्या करना है, बढ़ते एंड घटते क्रम दोनों में से कोई एक को कन्वर्ट करके रखना है। तो आप क्या करेंगे, ये आप एंटर की को प्रेस करके ही लिखेंगे। पैराग्राफ में काम करता है ना, और आप लोग को बताएं कि पैराग्राफ कब चेंज होता है, जब आप एंटर बटन प्रेस करके लिखते हैं तब। तो अब क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद शॉर्ट में चले आएंगे। शॉर्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको असेंडिंग में करना है। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ऊपर छोटा संख्या, उसके बाद बड़ा, उससे फिर बड़ा, उससे फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इस तरह से होगा। अगर डिसेंडिंग चूज करेंगे तो सबसे बड़ा होगा ऊपर में, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए हम फिलहाल यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। असेंडिंग चूज करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम हो गया ना। अब देखिए सबसे ऊपर कहाँ चला गया, छोटा संख्या, उससे फिर बड़ा संख्या, फिर उससे बड़ा संख्या, फिर उससे बड़ा संख्या, फिर उससे बड़ा संख्या, फिर उससे बड़ा। इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि शॉर्ट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर या फिर नेम वाले डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे अगर डिसेंडिंग फिर से करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फिर से शॉर्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे। अब क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये क्या हो गया, घटते क्रम में हो गया। अब यहाँ पे सबसे ऊपर बड़ा, फिर उससे घटा तो 85, फिर उससे घटा तो 60, फिर उससे घटा तो 52। कुछ इस टाइप से यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में सजाना और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में सजाना। ठीक है, तो ये नंबर में हो गया। अगर आपको नाम वाले में करना है तो नाम वाले में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सुमित लिख दिए और सुजाता लिख दिया, सुमन लिख दिए, अजय लिख दिए, मोहन, कल्पना, मदन, कुंती। इस तरह से हम नाम लिख लिए। अब यहाँ पे नाम को हमको क्या करना है, हमको एडजस्ट करना है। यानी कि हमको जो नाम चाहिए सबसे पहले ए वाला चाहिए, उसके बाद बी वाला, उसके बाद सी वाला, उसके बाद डी वाला। कुछ इस टाइप से यहाँ पे एडजस्ट करना है, यानी कि लेटर के अकॉर्डिंग हमको एडजस्ट करना है। तो हमको क्या हुआ, वो ए टू जेड करना है। यानी कि ए से स्टार्ट होना चाहिए, ए वाला नाम चाहिए, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। तो इस तरह से ए टू जेड, यानी कि जेड टू ए नहीं करना है। जेड टू ए करना है तो फिर डिसेंडिंग हो जाएगा, ए टू जेड करेंगे तो असेंडिंग होगा। अब यहाँ पे नाम को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप सीधा शॉर्ट में चले जाएंगे। शॉर्ट में आपको असेंडिंग में करना है कि डिसेंडिंग में करना है, हमको असेंडिंग में करना है। तो असेंडिंग यानी कि असेंडिंग चूज करके करेंगे। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे ए नाम वाला पहले टॉप में रहेगा, उसके बाद बी नाम वाला, उसके बाद सी नाम वाला, उसके बाद डी नाम वाला। कुछ इस टाइप से एडजस्ट होगा। उसके बाद आप करेंगे ओके। अब यहाँ पे देखिए ए नाम वाला पहले हो गया, उसके बाद देखिए आपका बी नाम का नहीं था तो सी नाम का भी नहीं था, डी नाम का सीधे आपका के नाम से था तो के वाला रखा। फिर के बाद आपका एम नाम वाला था तो एम नाम वाला रखा। एम वाला के बाद आपका एस नाम का था तो एस वाला रखा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे अजय और एक यहाँ पे लिखा हुआ अंजय। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अंजय को टॉप में क्यों नहीं रखा, तो यहाँ पे पहला लेटर मैच कर रहा है ना दोनों में ए, तो सेकेंड वाले लेटर के साथ देखेगा कि पहले कौन आता है। यहाँ पे आपका क्या है, जे है, और यहाँ पे सेकंड वाला एन है। तो अब पहले जे आता है कि पहले एन आता है, तो पहले जे आता है, इसीलिए क्या किया, अजय को टॉप में रखा। अगर सेकेंड लेटर मैच करेगा तो फिर थर्ड लेटर के साथ वो मैचिंग कराएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये क्या हुआ, असेंडिंग में हुआ। डिसेंडिंग में करना है तो फिर से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप चले आइए, डिसेंडिंग चूज कीजिए, ओके कर दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा।
उम्मीद करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर से यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं, इक्वल RND, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, अब नीचे जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट आपका ऑप्शंस दिया गया है, शो और हाइड, ये क्या करता है, ये आपको शो कराता है, यानी कि जहाँ जहाँ से पैराग्राफ चेंज होगा ना, वहाँ पे आपको कुछ इस टाइप्स का सिंबल आएगा, जहाँ पे हमारी माउस पॉइंटर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस तरह से सिंबल आएगा। ये आपको बताएगा कि यहाँ से पैराग्राफ चेंज है, और साथ ही यहाँ पे दो वर्ड के बीच में क्या बताएगा, स्पेस को भी बताता है कि दो वर्ड के बीच कितनी स्पेस है। जैसे यहाँ पे देखिए दो वर्ड है, गैलरीज और इंक्लूड, इन दोनों वर्ड के बीच में कितना बिंदु है, एक है, मतलब इन दोनों वर्ड के बीच में कितना स्पेस है, 1 है। आप स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो 2 स्पेस काउंट कर देगा। 3, एक बार और प्रेस करेंगे तो 3 हो जाएगा, एक बार और प्रेस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से अगर आपको दो वर्ड के बीच में स्पेस को काउंट करना है, या फिर आपको दो कहाँ से पैराग्राफ चेंज हुआ है उसको जानना है, तो आप शो और हाइड के जरिए जान सकते हैं। अगर आप इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका डिहाइड हो जाएगा, यानी कि अब आपको शो नहीं होगा कि दो वर्ड के बीच में कितना स्पेस है, कहाँ से पैराग्राफ चेंज हुआ है, ये बता रहे क्या है। अभी यहाँ पे हम पूछे कि गैलरीज और इंक्लूड वर्ड जो देख रहे हैं, ये इन दोनों वर्ड के बीच में जो स्पेस है, कितना स्पेस है, तो आप अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी देखे होंगे तो शायद आप माइंड में काउंट कर लिए हो तो नहीं कह सकते। तो अभी आप यहाँ पे जानना है, अब आपको क्या करना है, जानना है, तो क्या करेंगे, शो और हाइड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे 4 बिंदु आ रहा है, मतलब 4 बार स्पेस बटन को प्रेस किया गया है, और इस तरह का सिंबल आ रहा है जहाँ पे, वहां से समझना है कि पैराग्राफ चेंज हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आगे सिंबल, यहाँ से क्या हुआ, पैराग्राफ चेंज हुआ, यहाँ पे सिंबल आया मतलब यहाँ से पैराग्राफ चेंज हुआ, यहाँ पे सिंबल आया मतलब यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हुआ है। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो अलाइनमेंट दिया हुआ है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ये आपका अलाइनमेंट दिया हुआ। अगर मैटर टाइप करना है तो किधर से टाइप करना है, अगर डी हाइड करना है, ये जो स्वार हेड है ऑप्शन से एक्टिव है, इसको बंद करना है तो फिर यहीं पे कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे चलते हैं अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट की ओर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना है लेफ्ट साइड की ओर, तो हम रखेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट साइड से टाइप हो रहा है, अपने हैंड के अकॉर्डिंग देख लीजिए लेफ्ट से टाइप हो रहा है कि राइट से टाइप हो रहा है। वही चीज़ अगर मान लिया जाए आपको लेफ्ट से नहीं टाइप करना, अब आपको मान लीजिए सेंटर से टाइप करना है, तो यहाँ पे आपको सेंटर चूज करना है, सेंटर, जिसका शॉर्टकट की दिया हुआ कंट्रोल ए, या तो शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल ए, या तो यहाँ पे ऑप्शंस पे आके क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कर्सर क्या हो गया, सेंटर में चला गया। ये कर्सर जहाँ पे होता है वहीं पे मैटर टाइप होता है, ये आप लोग को पता होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे तो देखिए सेंटर से लिखा रहा है। अब मान लीजिए सेंटर में हमको नहीं लिखना है, अब क्या करना है, हमको राइट साइड से लिखना है, तो यहाँ पे चूज करेंगे राइट अलाइनमेंट। क्या चूज करेंगे, राइट अलाइनमेंट, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर, या तो कंट्रोल की के साथ आर प्रेस कर लीजिए, या फिर इस ऑप्शन पे आके क्लिक कर दीजिए, तो क्या होगा, कर्सर डायरेक्टली आपका राइट साइड की ओर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेगा तो राइट साइड की ओर लिखाएगा। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट, लेफ्ट साइड से लिखने के लिए, सेंटर, सेंटर से लिखने के लिए, और ये राइट साइड से लिखने के लिए। यदि आप लिख लिए हैं और उसी को लेफ्ट राइट और सेंटर करना है, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अभी लेफ्ट साइड से यहाँ पे मैटर टाइप है, तो देखिए लेफ्ट साइड क्या हो रहा है, इक्वल है, लेकिन देखिए राइट साइड क्या इक्वल है, यहाँ पे देख लीजिए वर्ड में माउस पॉइंटर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्लियर, है ना। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, यानी कि ये जो पैराग्राफ लिखा गया किधर से लिखा गया, लेफ्ट साइड से लिखा गया। अगर आपको राइट साइड करना है तो उसका शॉर्टकट की कंट्रोल आर भी है, और नहीं तो ऑप्शंस पे आके क्लिक करेंगे राइट आर अलाइन टेक्स्ट राइट। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड से क्या हो गया, इक्वल हो गया, जो कि लेफ्ट साइड आप देखिए क्या हो गया, अब इक्वल नहीं है। वही चीज़ अब मान लीजिए इस पैराग्राफ को सेंटर में करना है, तो सेंटर, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई है, क्लिक कर देना, मैटर क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अगर टाइप कर लिए हैं तब, और नहीं टाइप किए हैं तो किधर से टाइप करना है, लेफ्ट से कि सेंटर से कि राइट से, आप चूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है जस्टिफाई, ये आपका जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे, ये क्या करता है, दोनों साइड को मार्जिन को इक्वल कर देता है, यानी कि आपका इधर का मार्जिन और इधर का मार्जिन दोनों साइड से क्या करेगा, इक्वल करेगा। यानी कि सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक कर दीजिए, ये दोनों साइड से मार्जिन को इक्वल कर देगा। देखिए अब क्या हो गया, परफेक्ट लग रहा है। तो कुछ इस टाइप से करना हो तो कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे, ये कौन सा ऑप्शन है, लाइन स्पेसिंग है, क्लियर लिखा हुआ है लाइन स्पेसिंग, मतलब दो लाइनों के बीच को क्या कर सकते हैं, स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो करना कैसे है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो लाइन स्पेसिंग के जरिए यहाँ पे दो लाइन, जैसे यहाँ पे पहला लाइन ये हुआ, दूसरा लाइन ये हुआ, इन दोनों लाइन के बीच के स्पेस देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपको इन दोनों लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाना है या फिर घटाना है, तो आप लाइन स्पेसिंग के जरिए कर सकते हैं। तो यानी कि क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को तो सिलेक्ट करेंगे,
सेलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग में आए तो देखिए बाय डिफॉल्ट कितना दिया हुआ 1.15 दिया हुआ, लेकिन मान लीजिए आपको इतना नहीं रखना, 1.0 रखना है, तो आप यहाँ पे 1.0 पे क्लिक करेंगे तो कम हो जाएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो हम यहाँ पे 3 चूज कर लिए, देखिए बहुत ज़्यादा, दो लाइनों के बीच देखिए स्पेस कितना बढ़ गया। हम यहाँ पे लाइन स्पेसिंग कम या ज़्यादा करेंगे क्यों? एक ही पेज में डेटा को एडजस्ट करने के लिए हम करेंगे। मान लीजिए कि थोड़ा सा डेटा दूसरी पेज में चला जा रहा है तो हम क्या करेंगे, लाइन स्पेसिंग कम कर देंगे तो वो थोड़ा सा जो डेटा दूसरी पेज में जा रहा था वो एक ही पेज में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कम करना है तो 1.0 कर लीजिए, तो यह लाइन के बीच के स्पेस को कम बेसी करने के लिए। और यहाँ पे एक नीचे जो देख रहे हैं ये आपका दिया हुआ पैराग्राफ, पैराग्राफ के बीच के स्पेस को कम बेसी करने के लिए जब इंटर बटन प्रेस करके आप जब कोई मैटर लिखते हैं तो उन पैराग्राफ के बीच में 10 पॉइंट्स का जो स्पेस होता है बहुत बढ़ जाता है, 10 पॉइंट्स का स्पेस जो होता है बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे ये पहला पैराग्राफ और ये दूसरा पैराग्राफ, इन दोनों के बीच में देखिए जो स्पेस है वो आपका दो लाइनों के बीच का जो स्पेस है उससे 10 पॉइंट्स ज़्यादा रहेगा। यानी कि ये तो लाइन देख रहे हैं, इन दोनों के लाइन के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ के बीच में वो स्पेस तो रहेगा लेकिन इसमें 10 पॉइंट्स सिर्फ ज़्यादा रहेगा। कितना? 10 पॉइंट्स मात्र। और वही 10 पॉइंट्स आपको स्पेस को मान लीजिए कम कर देना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। मतलब बता रहा है कि आप जहाँ पे हैं उसके बाद वाले पैराग्राफ के साथ आपको स्पेस को रिमूव करना है, तो हाँ क्लिक कर दीजिए, स्पेस रिमूव हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं फिर से ऐड करना है सभी पैराग्राफ के बीच के स्पेस, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आफ्टर मतलब बाद वाला पैराग्राफ के साथ स्पेस 10 पॉइंट्स ऐड करेगा, और यहाँ पे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ के पे क्लिक करेंगे तो पहले वाले पैराग्राफ के साथ करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे ये पैराग्राफ पे हम सेलेक्ट करते हैं, इस पैराग्राफ के बाद वाले पैराग्राफ के साथ यहाँ पे लाइन स्पेसिंग को कम करना है, यानी कि बाद वाला पैराग्राफ कौन सा होगा, ये वाला होगा। टू चेंज द ओवर ऑल लुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो है ये वाला पैराग्राफ होगा। इस पैराग्राफ के साथ हमको क्या करना है, पैराग्राफ के बीच के स्पेस को कम करना है। तो हम इस पैराग्राफ में कर्सर रखेंगे और यहाँ पे करेंगे क्या, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, क्योंकि जहाँ पे कर्सर रखें उसके बाद का पैराग्राफ यही है, और यहाँ पे बोल रहा है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसके बाद के जो पैराग्राफ है उसका जो स्पेस है उसको हटाना है, रिमूव करना है, तो क्लिक कर देना है। देखिए हट गया। अगर इसी पैराग्राफ में कर्सर रखें और इस पैराग्राफ के पहले वाले पैराग्राफ यानी बिफोर वाले पैराग्राफ के साथ करना, बिफोर मतलब होता है पहले, अब यहाँ पे कर्सर रखें यानी कि ये पैराग्राफ के पहले कौन सा पैराग्राफ होगा, ये वाला ऊपर वाला। तो इस पैराग्राफ के बीच में जो पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस देख रहे हैं यानी कि यहाँ पे इसको क्या करना है, हमको हटाना है। तो हम यहाँ पे आके करेंगे क्या, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो आपको कर्सर पहले यहाँ पे रखना है, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे और करेंगे ऐड बिफोर क्या बोल रहा है, बिफोर है ना, क्लिक कीजिए। देखिए हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, रिमूव पे क्लिक करेंगे, हुआ क्या, नहीं हुआ। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करके फिर करेंगे, क्या करेंगे, सेलेक्ट करके करेंगे, तो आपका इजिली पूर्वक हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है शेडिंग कलर, कौन सा दिया हुआ है, शेडिंग कलर। यहाँ पे शेडिंग कलर के जरिए क्या होगा कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आप कोई कलर डाल सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए टेक्स्ट का अभी देख रहे हैं यहाँ पे जो मैटर टाइप हुआ वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कैसा कलर है, आपको अभी क्लियरली पता चल रहा होगा कि यानी कि यहाँ पे वाइट है, और यहाँ पे मान लीजिए वाइट नहीं रखना है, हमको टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई दूसरा कलर रखना है, तो हम यहाँ पे शेडिंग कलर के जरिए वो कलर डाल सकते हैं। जो भी कलर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए दूसरी पैराग्राफ हम टाइप कर रहे हैं और यहाँ पे हमको क्या करना है, अलग कलर देना है। क्या करना है, अलग कलर देना है पूरी पूरी पैराग्राफ में। तो करेंगे कुछ नहीं, यहाँ पे फिर से आप कलर चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेडिंग कलर के जरिए पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी कि जहाँ तक मैटर टाइप होता है ना वहाँ तक कलर होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक पढ़े होंगे हाइट हाईलाइट टेक्स्ट कलर, इसके जरिए क्या होता है, आपको जहाँ पे मैटर रहेगा ना वहीं पे सिर्फ होगा, हाईलाइट करेगा, उसी वर्ड को हाईलाइट करेगा। लेकिन ऐसे जगह पे हम करना चाहेंगे तो नहीं करेगा ये ऑप्शन काम, कर रहा है क्या, नहीं किया। लेकिन हम टेक्स्ट में हाईलाइट करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिएगा उसको। तो ये जो टेक्स्ट, ये जो हाईलाइट यानी कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड अप्लाई करता है, लेकिन जो शेडिंग कलर है वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड के साथ साथ
अन्य जगहों में भी करेगा, जहाँ पे मैटर टाइप नहीं है वहाँ पे भी बैकग्राउंड में क्या करता है, कलर डालता है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे कलर अप्लाई कर दिया ना, लिखना चाहते कर्सर रखिए, लिख लीजिए, लिखाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से, है ना। अब मान लीजिए आपको हटा देना है, तो यहीं पे जाके आप क्या करेंगे, नो कलर कर देंगे। क्या करेंगे, नो कलर। और यहाँ पे देखिए ये तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर किए थे, अब इसको नहीं रखना, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आके करेंगे नो कलर। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बॉर्डर। क्या दिया हुआ है, बॉर्डर, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर किस में अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पैराग्राफ है, तीनों पैराग्राफ में आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट करेंगे सभी पैराग्राफ को और यहाँ पे चूज कर लेंगे ऑल बॉर्डर। तीनों पैराग्राफ के आउटसाइड क्या हो जाएगा, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। नहीं रखना है तो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे बॉर्डर के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आके करेंगे नो बॉर्डर। क्या करेंगे, नो बॉर्डर। अब मान लीजिए इस पैराग्राफ में हमको क्या करना है, इस पैराग्राफ में पहला जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के टॉप में सिर्फ बॉर्डर देना है, तो यहाँ पे आके चूज करेंगे क्या, टॉप बॉर्डर। क्या चूज करेंगे, टॉप बॉर्डर। टॉप में आ जाएगा एक बॉर्डर, आ गया बॉर्डर लाइनिंग। उसके बाद मान लीजिए आपको टॉप में नहीं, टॉप में तो रखना है, बॉटम में भी रखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आके चूज करेंगे बॉटम बॉर्डर। क्या, बॉटम बॉर्डर। अलग अलग टाइप से भी दे सकते हैं, और नहीं तो चारों साइड से एक ही बार में चाहते हैं तो सिर्फ नीचे वाला पैराग्राफ, इसमें चाहते हैं हम क्या, चारों साइड से एक ही बार में पूरी बॉर्डर लाइनिंग चाहते हैं, तो पूरी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए और इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके आप कर दीजिए आउटसाइड बॉर्डर, या फिर ऑल बॉर्डर भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एक ही पैराग्राफ सेलेक्ट है। यहाँ पे आउटसाइड भी करेंगे तो भी वही काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आउटसाइड। आउटसाइड पे क्या होगा, एक एक लाइन ले लिया ना। अब यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं, ऐसे सिचुएशन में फिर करेंगे ऑल बॉर्डर कर लेंगे। ऑल बॉर्डर में भी वही होगा। चलिए, यहाँ पे पहले हम एक बार करते हैं नो बॉर्डर। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा वर्क सही से नहीं कर रहा है, यहाँ पे फिर से हम रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली आप लोग को करके दिखाते हैं, जैसे ये पैराग्राफ में हमको क्या करना है, आउटसाइड बॉर्डर देना है, तो यहाँ पे हम चूज करेंगे क्या, आउटसाइड। देखिए अभी ले लिया परफेक्टली। उसमें क्या हुआ, हर एक लाइनिंग में ले लिया था, लेकिन अभी लिया क्या, नहीं लिया। कभी कभी होता है सिचुएशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कब कैसे काम करेगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो बता रही वो परफेक्टली काम करेगा जैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से अगर पूरी पैराग्राफ में करना हो तब सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे क्या, ऑल बॉर्डर लग जाएगा। अब मान लीजिए बॉर्डर का स्टाइल वगैरह चेंज कर देना है। क्या करना है, बॉर्डर का स्टाइल वगैरह चेंज कर देना है, तो कैसे चेंज करेंगे, है ना। अभी देख रहे हैं सिंपल बॉर्डर का लाइन स्टाइल है और कलर भी ब्लैक है। अब मान लीजिए दूसरा रखना है, तो सेलेक्ट कर लेंगे पूरी पैराग्राफ को और यहाँ पे सबसे नीचे चले आ जाएंगे, कहाँ पे, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन में। ठीक है, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शंस में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे लाइनिंग स्टाइल चूज करेंगे। आखिर बॉर्डर का लाइनिंग स्टाइल होगा क्या, यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर स्टाइल, और यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, लाइनिंग स्टाइल। सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे साइड पे क्या चूज करना है, बॉक्स चूज कर लेना है। क्या, बॉक्स। यहाँ पे प्रीव्यू में दिखाई देगा किस तरफ से किस स्टाइल का अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चारों साइड से दिखा रहा है, मतलब हर एक पैराग्राफ के चारों साइड जरूर आएगा। यहाँ पे लाइनिंग स्टाइल लेने के बाद अगर मान लीजिए बॉर्डर का जो कलर है उसको चेंज करना है, अभी ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा है, मान लीजिए हमको कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए कलर ऑप्शन लिखा हुआ है ना, कलर, यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं। कलर चूज कीजिए, कलर हो जाएगा बॉर्डर। यहाँ पे प्रीव्यू में जैसा दिखाई देगा वैसा ही आपके डॉक्यूमेंट में भी अप्लाई होने वाला है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी यहाँ पे जबकि नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, होने वाला है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, बॉर्डर का विड्थ, यानी कि बॉर्डर का विड्थ को कम बेशी कर सकते हैं। जैसे इसकी जो मोटाई है इसको कम बेशी कर सकते हैं। ज़्यादा रखना है तो 6 पॉइंट चूज कर लीजिए, अगर कम करना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं कम वाला। ठीक है, चलिए 6 पॉइंट रहने देते हैं, उसके बाद करेंगे ओके। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई हो गया ना बॉर्डर और सेट बॉर्डर। अब यहाँ पे कुछ इस टाइप से अप्लाई हो गया। तो आप अगर अप्लाई कर दिए, अब इसको हटाना हो तो पूरी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके और यहाँ पे फिर से जाके करेंगे क्या, नो बॉर्डर, आपका बॉर्डर हट जाएगा। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो हम पैराग्राफ का सारा बता चुके हैं, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का बेनिफिट आप ज़रूर उठाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।